स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और इस बार हम लोग जा रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री स्विट्ज़रलैंड। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड ना जाएं, अदरवाइज़ आपको दुनिया में कुछ भी सुंदर नहीं लगने वाला है। इस व्लॉग में मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपको स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ या तो आपका ट्रिप बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा या तो आपका ट्रिप में आप बहुत कुछ मिस आउट। ये हमारा पहला ग्रुप ट्रिप था जिसमें हम लोग 8 लोग थे। 6 लोगों ने मैनचेस्टर टू ज्यूरिक ट्रैवल किया था और 2 फ्रेंड्स हमारे इंडिया से आए थे। हमने इनके साथ बहुत सारे ट्रिप पहले किए हैं और बहुत टाइम बाद हम लोग मिलने वाले थे, तो खुशी तो 4 गुना थी हम लोगों की। और एयरपोर्ट पहुंच के जो भरत मिलाप हुआ है ना, वो तो आप देख ही लोगे इस वीडियो में। ये रियलाइज वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। कहाँ है वो? We are in heaven. फाइनली कितने मग्न है कि वो बिजी हो रखी है फोन में। Then she want to give surprise, I think. कितनी देर से देख रहे हैं? तुझे कितनी देर से देख रहा है वो खड़े होके? क्यों? ये झगड़ा हो गया उनके लिए हो रही है। ये अच्छा वो स्वाति है। इस भरत मिलाप के बाद हम लोग अपने एयरबीएनबी के लिए निकल गए। हमारा एयरबीएनबी बर्न में था, जो कि ज्यूरिक से ऑलमोस्ट 1.5 आवर अवे था। एंड इस जर्नी के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6,000 पर पर्सन पे किया था। आई विल टेल यू हाउ यू कैन सेव दैट मनी लेटर ऑन। फ़िलहाल हमने ये एयरबीएनबी बुक किया था 8 लोगों के लिए। एंड वी ऑलवेज़ प्रेफर एयरबीएनबी क्योंकि फ़ूड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और एयरबीएनबी में आप अपना कुक कर सकते हो, तो थोड़ा सा फूड पे आप सेविंग कर सकते हो। बाकी जब भी आप स्टे बुक कर रहे हो, मेक श्योर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंट हो, क्लोज बाय हो, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना ट्रैवलिंग में वेस्ट कर दोगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब थके हुए चेहरे, टायर्ड पीपल। डे 1 में सुबह उठ के बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ रिकॉर्ड करने का, तो हम लोग फटाफट रेडी हो गए, निकल गए, क्योंकि आज हमें बहुत सारी जगह कवर करनी थी। और यहाँ की ट्रेन अंदर से कुछ ऐसी दिखती हैं, बहुत कंफर्टेबल होती हैं, बहुत कन्वीनियंट होती हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। सो उसके लिए हमने एक तरीका फिगर आउट किया है जो मैं अभी आपको बताऊँगी थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। और ये डबल डेकर ट्रेन थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यूरोप में अगर विदाउट डिवोर्स लिए एज अ कपल अगर आपने ट्रांसपोर्ट फिगर आउट कर लिया है, तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो फर्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा इंटरलेकन, और यहाँ पे हम करने वाले हैं ये क्रूज़ राइड। और ये हमारे लिए बिल्कुल फ्री है क्योंकि हमने लिया है एक पास। और ये एक मस्ट हैव एक्सपीरियंस है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने वाले हैं आप इस क्रूज़ राइड से, तो इसे मिस करना नहीं बनता है। तो प्लीज And this is the view and this is me। बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत गर्म है, मतलब अच्छा है, मतलब इस जगह घूमने के लिए काफ़ी अच्छा वेदर है। और ये व्यू है जो नहीं दिख पा रहा है क्योंकि मैं दिख रही हूँ। लेट मी स्विच माय कैमरा। बोट के बाद हम लोग यहाँ उतरे हैं और बोट का व्यू अच्छा था, लेकिन बोट बहुत भीड़ थी वहाँ पे, तो कुछ
ज़्यादा फ़ोटो नहीं ले पा रहे थे अंदर अच्छी बट दिस व्यू इज़ सुपर अमेजिंग। ये हम रैंडमली किसी जगह पे उतर गए हैं क्योंकि हमें फिगर आउट नहीं कर पाए, हमें जहाँ हमें जाना था हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी आइटनरी पूरी एंड टू एंड बना के चलें, अदरवाइज़ आप हमारी तरह टाइम वेस्ट करेंगे। हम देखते हैं जो प्लान्स हमने किए थे, हमें लंदन बर्न जाना है, जंग फ्राउजी जाना है, हम कवर कर पाते हैं कि नहीं। अभी हमारा 12 बज चुका है और कैप लेके आए, चश्मा लेके आए क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे अच्छी धूप है और बहुत है, तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। और कैसे आपको बोट अपनी फ्री करनी है उसके लिए आपको लेना है एक पास जो आपके ट्रैवल में बहुत पैसे बचाने वाला है। ये लोकेशन हमारे प्लान में नहीं थी, यहाँ हम गलती से उतर गए, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है तो आई विल नॉट रिग्रेट इट। यहाँ से अब हमें बस लेनी पड़ेगी जो हमें स्टेशन लेके जाएगी एंड देन स्टेशन से फिर हम लोग जाएंगे जंग फ्राउजी, द टॉप ऑफ यूरोप, और वो एक्सपीरियंस लेंगे। सो अब हम यहाँ से निकलेंगे और ऑन द गो अपना फूड पैक कराएंगे क्योंकि टाइम बचाना है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि खाने में टाइम ना वेस्ट करें। कम टाइम में कम बजट में अगर आपको कंट्री घूमनी है तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप स्विट्ज़रलैंड घूमना चाहते हैं और पैसा बचाना चाहते हैं, नहीं पैसा तो नहीं बचा, ये इतनी सी नूडल्स आई हैं 150 पाउंड की, मतलब 15,000। हाँ, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से खाना खाना पड़ेगा। हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं जो कि है 15-20 मिनट में, और फटाफट अपना खाना निपटा रहे हैं। हाँ, हम लोग आए थे जंग फ्राउज, टॉप ऑफ यूरोप देखने के लिए। थोड़ा सा रिसर्च में कमी रही, हमें लगा था कि हम उसके क्लोज़र तक जा सकते हैं जो स्टेशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेम है, बट हमें यहाँ के पता चला कि ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल के बाद में आपको गंडोला का टिकट लेना पड़ेगा जो आपके पास में इंक्लूडेड नहीं है, और विच इज़ लाइक 100 पाउंड्स पर पर्सन। हम बहुत स्पेंड कर चुके हैं और हमें और भी माउंटेन्स देखने हैं, तो हम इसको नहीं कवर करेंगे। अब हम अपने अगले माउंटेन को कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। जंग फ्राउज रीजन, और ये है माउंटेन ट्रेन का ट्रैक जिसके टिकट्स पास में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, बट सम ऑफ द पास गिव्स यू दी अपॉर्चुनिटी फॉर हाफ प्राइस टिकट, बट सब में नहीं है एंड इट्स हेल एक्सपेंसिव। और यहाँ मतलब जहाँ पहले गए थे वहाँ से आप गंडोला ले सकते थे, यहाँ से ट्रेन ले सकते हैं और वो वहाँ तक जाएगा लेकर के, फिर वहाँ से दूसरा ले सकते हैं जिसका अलग से प्राइस है, या फिर आप कंबाइंड टिकट ले सकते हैं ऊपर जाने के लिए। दैट्स जंग फ्राउज, इट्स टॉप ऑफ द यूरोप। अच्छा होगा, अमेजिंग होगा। फॉर नाउ मुझे यूट्यूब इतना पैसा नहीं दे रहा है कि मैं उसकी टिकट ले सकूं, दे ही नहीं रहा है फ़िलहाल तो एक भी रुपया। घूम रहे हैं हम और ये वाकई में सुंदर है। अभी मुझे सिर्फ आधा दिन हुआ है घूमते हुए। सुंदर है लेकिन बहुत महंगा है, बजट से बहुत बाहर जाता जा रहा है सब कुछ। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा होता चला जाएगा, लेकिन नो डाउट ये बहुत सुंदर है। और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं पास की, अभी वो पास ले लेंगे तो आप फिर भी बहुत पैसा बचा सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको एक्सपीरियंस के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जंग फ्राउजी अगर आपको जाना था तो 104 पाउंड का पर पर्सन टिकट था, जो हमने नहीं लिया क्योंकि हमें बहुत महंगा लग रहा था। हम कुछ और लेने वाले हैं, तो फ़िलहाल आपको वैली दिखाते हैं, ये बहुत सुंदर है। फिर के वापस आ गए हैं इंटरलेकन सिटी, इंटरलेकन ओएस्ट।
यहाँ पे हम अपना खाना पैक करा रहे हैं जो हम ऑन द वे खाएंगे ताकि हम चीज़ें कवर कर पाएँ। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे यहाँ ये देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से यूके में कभी देखने को नहीं मिला है। और खाने में है दाल, शाही पनीर, वाइट राइस, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये जगह तो अपनी रील्स में सब ने देखी होगी स्विट्ज़रलैंड की। एंड दिस इज़ दी वाटरफॉल, स्टब बैच वाटरफॉल, समथिंग लाइक दैट। मैं नाम लिख दूंगी भाई, मुझसे नहीं बोले जा रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत वैली है, ऐसे चारों तरफ से माउंटेन्स के बीच में घिरी हुई है और बहुत ग्रीनरी है, समर्स हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, मेरा आईफोन इज़ नॉट केपेबल। एंड ये जस्ट स्टेशन से, लंदन ब्रुनन स्टेशन से जस्ट 5 मिनट्स अवे है और आप यहाँ से ट्रैक करके ऊपर जा सकते हैं। और अगर यहाँ से दिखेगा तो मैं दिखाती हूँ कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। ये आपको दिख रहा है, वहाँ तक आप जा कर के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप ट्रैवल में पैसे बचा सकते हैं। आपको लेना है एक स्विस पास। स्विस पास ऑनलाइन भी मिल जाता है और ऑफलाइन स्टेशन से भी मिल जाता है। ऑनलाइन की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी। मैंने लिया था 3 डेज़ का 271 पाउंड का टिकट। अगर मैं वो नहीं लेती तो शायद उतना अमाउंट मैं एक ही दिन में ट्रैवल में स्पेंड कर देती। तो इट इज़ दैट हेल्पफुल। स्विस पास लेके आप बहुत बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस फ्री हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो 50% पे मिल जाते हैं। और अगर आप ग्लेशियर एक्सप्रेस लेने वाले हैं जिसका 250 पाउंड्स का टिकट है, वो कम्प्लीटली फ्री हो जाता है। मतलब कि 30,000 रुपये आप कम से कम सेव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जहाँ पे पैसा बचता है। आई वुड रिकमेंड इट। अगर आपका 3 डेज़ का एटलीस्ट ट्रिप है, यू शुड बाय इट। गजब बेइज्जती है। कैसे आएगी फोटो? तो अब तक हमने इंटरलेकन घुमा है आज पूरा। हमने सुबह बोटिंग की थी, फिर हम जंग फ्राउजी के लिए एक जगह गए थे। बहुत ही मुश्किल नाम है यार, याद ही नहीं है। एज अ व्लॉगर मुझे याद होना चाहिए, आई नो दैट, बट मैं टैग कर दूँगी सारी चीज़ें। वहाँ तक हम गए, वहाँ जाके हमें पता चला हमें गंडोला चाहिए जिसका पेमेंट करना पड़ेगा, जो हमारे पास में इंक्लूडेड नहीं है। तो हम वहाँ नहीं घूम पाए क्योंकि बहुत महंगा था। बट ये जगह काफ़ी सुंदर है ये, और हर किसी ने अपनी रील में देखी होगी, या मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट ये है सुंदर। तो इसी के साथ हमारा डे 1 ख़त्म हो रहा है। हम अपने एयरबीएनबी वापस जा रहे हैं। अब डे 2 में हमारी बहुत अमेजिंग प्लेसेस हैं प्लान्ड, क्योंकि वो हैं DDLJ मूवी की लोकेशंस। तो होप यहाँ तक आपने देखा है तो आगे भी देखेंगे ही, तो दिखाते हैं।